हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज का टॉपिक है हमारा आरएनए। आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। राइबोटाइड भी कहा जाता है। राइबोटाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो होते हैं आरएनए पॉलीराइबोटाइड से मिलकर बने होते हैं, इसलिए राइबोटाइड कहा जाता है। नाइट्रोजन बेस प्यूरिन एडेनिन को ए से, ग्वानिन को जी से प्रेजेंट करते हैं। पैरामिडिन साइटोसिन सी, यूरेसिल यू। फॉर्मूला नेम देखा जाए इनका, जब हम फॉर्मूला नेम बनाएंगे तो इनको आर एन ए एडेनिन, पी क्या है? प्यूरिन बेस है। तो आर ए और पी एडिनोसिन राइबोस न्यूक्लियोटाइड्स हो गया। आर जी पी वानोसिन राइबोस न्यूक्लियोटाइड। पैरिमिडिन बेस आर यू पी यूरेसिल राइबोस न्यूक्लियोटाइड। आर सी पी साइटोसिन राइबोस न्यूक्लियोटाइड। टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए में जो आरएनए जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। एमआरएनए को हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। जैकब और मोनार्ड थे, उन्होंने 1961 में इसकी डिस्कवरी की, खोज की। जो मैसेंजर आरएनए जो है सेल में 3 या 5% होता है। मैसेंजर आरएनए जो है सेल में 3 और 5% प्रेजेंट होती है। इसकी 3 और 5% ही देखने को हमें मिलता है। केंद्रक से संदेश लेकर प्रोटीन बनाता है। आणविक भार 50,000 से 2 लाख तक होता है। डीएनए टेम्पलेट का निर्माण करने में सहायक होते हैं। डीएनए टेम्पलेट का निर्माण करने में सहायक होते हैं। कौन सहायक होते हैं? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए डीएनए टेम्पलेट बनाने में सहायक होते हैं। एक होता है आरआरएनए। आरआरएनए जो है उसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। क्या कहते हैं? राइबोसोमल आरएनए 80% प्रेजेंट होता है सेल में और 65% राइबोसोमल आरएनए, 35% जो है प्रोटीन अणु होते हैं। प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। आणविक भार जो होता है इसका 1 मिलियन से अधिक होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में 15,000 से अधिक होते हैं। और यूकैरियोटिक में ये जो होते हैं लाखों में संख्या होती है यूकैरियोटिक सेल्स में इनकी। प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखा है। और यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं तब प्लांट सेल्स के प्रोसेस में प्रोटीन के अणु जो है 52 और 3 मॉलिक्यूल जो है आरएनए प्रेजेंट होता है। तो 3 अणु जो है किसके होते हैं? आरएनए के होते हैं। 5s 120, 16s 1542, 2304 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो 5s में 120, 16s में 1542, 23s में 2904 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जो 23s है उसको सिल्वर यूनिट्स भी कहा जाता है। यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्मा में देखा जाए, यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्मा जो है ये 80 प्रोटीन होती है इसमें और 4 आरआरएनए मिलते हैं। इन 4 अणु जो है आरएनए के हमें देखने को मिलते हैं। 4 आरएनए अणु जो होते हैं 5s, 5.8s, 18s, 28s। 5s में 120, 5.8 में 160 और 18s में 1874, 28s में 4718 इतने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम टीआरएनए की बात करते हैं तो टीआरएनए जो होता है सॉल्युबल आरएनए होता है
और ट्रांसफर आरएनए कैसे हैं, इसको एडेप्टिव आरएनए भी कहा जाता है। टीआरएनए को सॉल्युबल आरएनए, एडोप्टिव आरएनए, ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। टीआरएनए कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। सेल में इनकी जो प्रेजेंस है 10 से 18% होता है। किसी किसी बुक में जो 16 से 18% भी दिया गया है। मैक्सिमम 10 से 20% ही देखने को मिलेगा आपको। आणविक भार देखा जाए तो 25,000 तथा 30,000 तक होता है। इसका जो मॉलिक्यूल वेट है 25,000 से 30,000 तक होता है। केंद्रक में डीएनए टेम्पलेट बनाता है। डीएनए टेम्पलेट जो है बनाने का कार्य कौन कर रहा है, ट्रांसफर आरएनए कर रहा है। और मैसेंजर आरएनए भी डीएनए टेम्पलेट बनाने का कार्य करता है। तो हमने आपको बताया आरएनए को हम राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं और उसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। राइबोटाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पॉलीराइबोटाइड्स होते हैं उनसे मिलकर राइबोटाइड्स मिलते हैं। पॉलीराइबोटाइड्स जो होते हैं वो राइबोटाइड्स को कहते हैं, इसलिए उनको राइबोटाइड्स इसलिए कहते हैं कि पॉलीराइबोटाइड्स से मिलकर बने होते हैं। 2 बेस होता है, प्यूरिन और पैरामिडिन्स। प्यूरिन में होता है एडेनिन, ग्वानिन। पैरामिडिन्स में होता है साइटोसिन और यूरेसिल। यूरेसिल जो होता है इसकी जगह में थायमिन होता है। थायमिन किससे होता है, डीएनए में होता है। आपने देखा होगा, हमने पिछली वीडियो में बताया था। इसमें हमने फॉर्मूला नेम बताया आपको, टाइप्स ऑफ आरएनए बताए, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए, एडोप्टिव आरएनए बोलते हैं इसको, सॉल्युबल आरएनए भी, ट्रांसफर आरएनए भी। 3 टाइप के हमने आरएनए बताए आपको। फिर हमने बताया कि प्रोकैरियोट सेल्स में इनकी संख्या कितनी होती है, यूकैरियोटिक्स में कितनी होती है। प्रोकैरियोटिक में बताया कि 15,000, यूकैरियोट लाखों में होती है। फिर हमने इनके मॉलिक्यूल बताए, प्रोटीन के अणु कितने होते हैं, आरएनए के अणु को डिवाइड करके बताया कि कितने कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।